कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको दिलेरी देगा। आमेन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको दिलेर करेगा, आपको भय से आजाद करेगा। आमेन, क्योंकि उसका जो वचन है वो सामर्थी और प्रभावशाली है। आमेन, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद। एक बड़ा ही सुंदर गीत प्रभु के दास हमारे भाई डिम्पल गा रहे थे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। हालेलुया। तू मेरा बल है। सो बड़ा ही सुंदर गीत है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त है। आमेन। क्या खूबसूरत लाइनें लिखने वाले ने लिखी है और गाने वाले ने गाई है कि यहोवा मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है, मेरा बल है और मेरा क्या है? दोस्त है। हालेलुया। आपको मालूम, आप इस गीत को समझें कि वो हमारा क्या है? शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है। आपको मालूम, ये वचन इन्होंने, ये जो गीत है वो प्रभु के वचन से इन्होंने निकाला है। यदि आप भजन संहिता उसका 46 अध्याय यदि आप भजन संहिता निकालेंगे तो यहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। यदि आप 91 में पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है। लेकिन संकट में अति सहज से मिलने वाली क्या है? मेरी सहायता। आमीन, सहायता है। मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम आगे प्रभु के वचन में चलेंगे। लिखा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायता है। इस कारण, ध्यान से सुना, लिखा, इस कारण हमको कोई भय नहीं। हमको बोलो, हमको, मुझे कोई भय नहीं। आगे लिखा है, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ों से कांप उठे। आमीन। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा खुदा बाप यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे। अब ध्यान से सुनना। और गाने वाले भाई ने, और यहां पर क्या लिखा है, गाने वाला भाई कह रहा था कि तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है, तू मेरा बल है। यहां पर लिखा तू मेरा बल है। भजन संहिता 91 में लिखा तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हम देखते हैं कि संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायता है। आगे भजनकार लिखता है कि इस कारण हमको कोई भय नहीं है। यहोवा मेरा शरण स्थान है, वो मेरा बल है, वो मेरा गढ़ है। 91 में लिखा है वो मेरी छुपने की जगह है, इसलिए मुझे कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट दी जाए। आप जिस स्थान के ऊपर बैठे हो, लिखने वाला कहता है, भजनकार कहता है, चाहे ये पृथ्वी उल्टा दी जाए, चाहे ये उलट पुलट हो जाए, चाहे बाढ़ें आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, मुझे कोई भय नहीं। वाह। आपको मालूम, पुराने नियम के अंदर शरण स्थान और गढ़ को हम समझ लें। ये जो शरण स्थान और गढ़ लिखा है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय में इजरायली लोगों ने परमेश्वर के साथ बलवा किया। क्या किया? बलवा। परमेश्वर को धोखा दिया। परमेश्वर वो खुदा जिसने इजरायलियों को मिस्र से बाहर लेकर आए, हम सब जानते हैं। लाल समुद्र से बाहर निकाला, हम सब जानते हैं।
और परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत काम अपने लोगों के साथ किए, हम सब जानते हैं, है ना। बड़े बड़े काम किए। यर्दन का दो भाग कर दिया, यर्दन उल्टी बहने शुरू कर दी। बाइबल कहती है यर्दन का जो पानी था वो उल्टा बहना शुरू हो गया जब परमेश्वर इस्राएलियों को बाहर लेकर आ रहा था। जब लाल समुद्र के पास आए तो लाल समुद्र दो भाग हो गया। तो इन लोगों ने अपनी आंखों से बड़े बड़े अद्भुत और अचंभे काम देखे थे यहोवा परमेश्वर के। आमीन। सो खुदा ने इनको जो वायदा परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था, वो तो मर गए, वो तो चले गए, सो गए, पर उनकी आने वाली पुश्तों के साथ यहोवा परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और उनको वो देश, वो शहर, वो स्थान जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब ने दर्शन में देखा था, जो परमेश्वर से सुना था, उनको कहा गया था, वायदा उनके साथ किया गया था, और वो जमीन, वो जायदाद, वो देश उनके वंशों को मिला आगे। सो इन्होंने बड़े बड़े काम परमेश्वर के देखे। जब इनको अपनी जमीनें मिल गई, सब कुछ मिल गया, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर से पलट के परमेश्वर के विमुख हो गए, परमेश्वर की ओर पीठ कर ली इन्होंने। बाइबल कहती है उस समय जब इन्होंने, इस्राएलियों ने यहोवा के साथ बुराई की, तो यहोवा ने भी इनको छोड़ दिया और इनको मिदानियों के और अमालेकियों के हाथ में वश में कर दिया। और आपको मालूम क्या हुआ? जब इन्होंने यहोवा को त्याग कर दूसरी वेदियां, बाल की पूजा करनी शुरू कर दी, तो बाइबल कहती है यहोवा ने भी इनको त्याग दिया और इन्होंने यहोवा के साथ बुराई की। इस कारण परमेश्वर इनको इनके विरोधियों के हाथ में डाल दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है। लिखा वहां पर, ऐसा लिखा न्यायों की किताब के अंदर, ऐसा लिखा है कि उस समय जब परमेश्वर ने उनको, इस्राएलियों को उनके दुश्मनों के हाथ में कर दिया, तो इस्राएलियों की दशा बहुत बुरी थी। जो जमीनें उनको मिली थी वो जमीनें छोड़कर भाग चुके थे, क्योंकि जो मिदानी लोग और अमालेकी लोग जब आते थे तो इतनी भीड़ होती थी, इतना ज्यादा रश होता था, बैल, ऊंट, घोड़े, और जब वो इस्राएलियों के ऊपर चढ़ाई करते थे तो इतनी भीड़ के साथ आते थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। उनके डर के कारण, उस भय के कारण इस्राएलियों ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने चट्टानों के बीच में, पहाड़ों के बीच में अपने लिए घर बना ले। कहां पे घर बनाए? चट्टानों के बीच में। यहां पर लिखा है, यहां पर ऐसा लिखा है, मेरा वचन ये नहीं है पर मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखा, मिदानी इस्राएल पर प्रबल जयवंत होते थे और मिदानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपना घर बना लिया। जब इजरायली बीज बोते थे, तब मिदानी और अमलेकी पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके उनकी सारी भूमि की उपज को नष्ट कर देते थे। पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि शरण स्थान और गढ़, जैसे इजरायली डर के मारे पहाड़ों की शरण में चले गए, पहाड़ों के बीच में उन्होंने अपना घर बनाया, उसकी चट्टानों के बीच में घर बनाया ताकि वो बच सके, ताकि उनका विनाश ना हो, ताकि उनका कोई नुकसान ना हो, ताकि उनकी कोई हानि ना हो। यहां पर लिखा है भजनकार ने कि यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, मेरा गढ़ है। तो यहां पर भजनकार कहता है कि यहोवा मेरे छुपने की जगह है। आमीन। यहोवा मेरी चट्टान है,
यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। अब समझो वो क्यों चट्टानों के बीच में गए, क्योंकि वो मिदानियों से, अमलेकियों से डरते थे कि कहीं जितनी भीड़ वो आती थी, कहीं उनके नीचे दबकर हम मरना चाहें। अब समझे इस बात को, उनको ये डर था कि कहीं हम मर ना जाए। वो सच में उनको मारने के लिए आते थे, उनका नुकसान, उनकी हानि करने के लिए आते थे। आपको मालूम, आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आती है तो लोग क्या करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पंजाब के अंदर कितना, जैसे ये डैम टूट जाता है ना, जब उनको वो पानी छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जो पानी गांव के अंदर, पिंडों के अंदर चला जाता है, लोग कहां पे जाते हैं, ऊंचे स्थान के ऊपर अपना निवास स्थान बना लेते हैं ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो, हमारी कोई हानि ना हो। यहां पर भजनकार कहता है यहोवा मेरा शरण स्थान है। आमीन। कितनों को समझ आया? यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरे छुपने की जगह है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे समुद्र की लहरें पृथ्वी को ढांप दें, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से ढक जाएं, कहता है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्या लिखा? कुछ भी हो जाए, इस कारण हमें कोई भय नहीं, क्योंकि मेरी सहायता यहोवा की ओर से है। जोर से बोले आमेन, हालेलुया, आमेन। वाह, क्या लिखने वाले ने क्या लिखा है। अब इस बात को समझो। यदि आपकी कोई हानि करने के लिए, यदि आपकी कोई हानि करने के लिए कोई आए तो आप क्या करोगे? आप अपने घर के अंदर जाओगे भागकर, क्योंकि वो आपका घर है, आपका निवास स्थान है। भजनकार कहता है यहोवा मेरा निवास स्थान है। आमीन। वाह, भजनकार कहता है यहोवा मेरा निवास स्थान है, वो मेरा घर है। भजन संहिता 91 के अंदर ऐसा लिखा है कि मैं उसके पंखों के नीचे शरण पाऊंगा, उसके पंखों के नीचे, उसके हाथों के नीचे मैं सुरक्षित रहूंगा। चाहे उल्टी टेढ़ी हो जाए, चाहे पृथ्वी टेढ़ी हो जाए, चाहे बाढ़ें आ जाए, चाहे मुश्किलात आ जाए, चाहे हानि आ जाए, चाहे अकाल आए, चाहे मरी आ जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे पृथ्वी उलटती जाए, पर मैं यहोवा की शरण स्थान में सुरक्षित हूं। आमीन, हालेलुया। वह मुझे सहज से मिलने वाली मेरी सहायता है। एक जगह के ऊपर ऐसा लिखा है, भजन संहिता 121 के अंदर ऐसे लिखा है, मैं अपनी आंखें किसकी ओर उठाऊंगा? पर्वतों की ओर। मेरी सहायता कहां से है? इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर यहोवा की। मतलब वो कहना चाहता है कि केवल एक ही है जिसकी शरण में जब हम जाएंगे तो हम बच जाएंगे। उसका नाम यहोवा। क्या हम जोर से उसके लिए ताली बजा सकते हैं? आपने देखा होगा कि जब युद्ध होते हैं, जब बाढ़ें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम उस समय लोग अपने छुपने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं ना, सुरक्षित स्थान। जैसा कि पहाड़, जैसे मैंने बताया, चट्टाने, वो उन लोगों के लिए वो छुपने की जगह है। पर मेरे और आपके लिए मुश्किल समय में, गंभीर हालातों में, परेशानियों में, सताव के अंदर
कलेश के अंदर हमारे छुपने की जो जगह है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। कितने समझे इस बात को? जो परमेश्वर है ना, हम लोगों के लिए परमेश्वर ही सच्ची सहायता है। मतलब आप समझो इस बात, सच्चा और सदा अपने लोगों के लिए उपस्थित रहने वाला, सदा अपने लोगों के लिए उपस्थित रहने वाला वो शरण स्थान सदा। अगर आप किसी की और के घर में जाओगे तो आपको एक हफ्ता रख लेगा अपने पास, है ना। मान लो आपके जीवन में कोई मुश्किल आई है, कोई समस्या आई है, और आप मान लो किसी दूसरे के घर में चले जाते हो रहने के लिए, अपने रिश्तेदारों के घर में, वो ज्यादा से ज्यादा आपको एक हफ्ता रखेगा। उसके बाद कहेगा मेरी बहन मेरे भाई तू चला जा। यदि आप यहोवा के पास आते हो, यदि आप परमेश्वर की ओर देखते हो, तो सदैव सदा अपने लोगों के लिए उपस्थित रहने वाला वो हमारा शरण स्थान है। सदा, हमेशा, कोई एक हफ्ते के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, पर सदा सदा के लिए वो हमारा शरण स्थान है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हम सब दानियल को जानते हैं। मुझे दानियल का उदाहरण याद आता है। दानियल को जानते हैं हम सब ये भी जानते हैं कि जब दानियल राजा ने दानियल को, परमेश्वर का वचन कहता है कि, ध्यान से सुना, प्रभु का वचन कहता है कि खुदा जो राजा था दारा, उसने अपनी सुरक्षा के लिए 120 लोगों को चुना। ठीक है, अपने राज्य के ऊपर अधिकार रखने के लिए और सब चीजों के ऊपर अपनी सुरक्षा के लिए 120 लोगों को चुना। और अपने 120 लोगों को चुनने के बाद उसने 3 लोग और चुने। 3 लोग, कितने लोग? पहले कितने थे? 120, फिर उसके बाद कितने? 3 लोग और चुने। 3 लोग चुने और 3 लोगों में से, उनमें से एक था दानियल। ठीक है, 3 लोगों में से एक था दानियल। और उसने जाना कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है, और दानियल को और ऊंची पदवी के ऊपर उसको बिठा दिया, और ऊंचा कर दिया। क्योंकि दारा जो राजा था उस समय बेबीलोन के अंदर, वो दानियल से प्यार करता था, और उसको पता था कि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहती है। सो जब उसको और ऊंचा आदर मिला, उसकी महिमा की गई, जब उसकी महिमा बढ़ाई गई, तो 120 लोगों ने, और जो 2-3 के साथ जो 2 थे दानियल के साथ 2 और लोगों ने, उन लोगों ने जेलसी की। उन लोगों के अंदर जेलसी आ गई कि इसको क्यों और ऊंचा कर दिया गया। जेलसी की। उन्होंने कहा, उन 120 लोगों ने, उन 2 लोगों ने, 122 लोगों ने दानियल के प्रति उसके अंदर दोष ढूंढना शुरू किया। बाइबल कहती है उसके अंदर, दानियल के अंदर उन्होंने कोई दोष नहीं पाया, क्योंकि वो दोष, वो गलती का कोई अवसर नहीं देता था। हालेलुया। अब ध्यान से दानियल को पढ़ के देखना, उसके जीवन को, उसके अंदर कोई गलती नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि दानियल के अंदर कोई गलती नहीं है, तो हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, वो ढूंढना शुरू कर दिया, हम क्या करें। उन्होंने सोचा कि दानियल अपने परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करने के लिए जाता है। दानियल को बिना बताए वो 2 लोग और 120 लोग राजा के पास जाते हैं, और राजा के पास जाकर कहते हैं, राजा क्यों ना हम एक काम करें। राजा एक काम कर कि 30 दिन तक तुझे छोड़ कोई किसी और की उपासना ना करने पाए, ना कोई अपने देवी देवता की, अपने बाल लोगों की, और ना कोई किसी ईश्वर की और परमेश्वर की, कोई तुझे छोड़ किसकी कोई उपासना ना करे।
क्योंकि उनको पता था कि दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है और दानियल प्रार्थना करने से हट नहीं सकता, क्योंकि वो जानते थे कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और उनको यही मौका मिला। ये कोई दोष नहीं था, ये उसके अंदर सबसे अच्छी खूबी थी। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर से लिपटा हुआ था और परमेश्वर से प्रेम करता था दानियल। हालेलुया। तो उन्होंने यही देखा और यही बात राजा के पास जाकर कहला दी। हम सब जानते हैं कि राजा ने कहा ठीक है, होने दो ऐसा कि हम 30 दिन मुझे छोड़ के कोई किसी की उपासना और आराधना नहीं करेगा, केवल मेरी आराधना की जाएगी, कुछ ऐसा। और उसके ऊपर उन लोगों ने क्या किया कि कहा, तारा राजा से कहा, राजा तो आप इसके ऊपर अपने साइन कर दो, मता पास कर दिया जाए। मता पास हो गया। आपको मालूम क्या हुआ? जैसे ही मता पास कर दिया गया, दानियल को पता लगा कि राजा ने तो साइन कर दिए हैं, अब वो टल ही नहीं सकता। अब राजा खुद भी उसको बदल नहीं सकता था। अगर राजा एक बार अपने साइन कर दे ना, उसने जो कमांड दी है उसको साइन कर दे, उसके बाद राजा खुद भी उसको बदल नहीं सकता था। दानियल को पता लगा, पर बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, दानियल जैसे पहले जाता था और वैसे बाद में भी आज्ञा निकलने के बाद भी, कमांड निकलने के बाद भी वो जाता रहा। वो दिन में 3 बार यरूशलेम की खिड़की खोलकर, उसकी ओर खिड़की खोलकर वह परमेश्वर की आराधना और उससे प्रार्थना करता रहा। दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। और यही बात जब उसने उन 122 लोगों ने देखा और वो बात जाकर राजा से कही, राजा क्या तूने ये बात नहीं कही थी कि तुझे छोड़ किसकी ओर की आराधना ना की जाए? तूने उसके ऊपर, राजा को याद दिलाया कि तूने उसके ऊपर साइन भी किए थे। राजा कहता, हाँ मैंने साइन भी किए थे। कौन है वो जिसने मेरी आज्ञा को टाल दिया? वो कहने लगे, देख तेरी आज्ञा को टालने वाला दानियल तुझे छोड़ वो अपने यहोवा की उपासना कर रहा है। बाइबल कहती राजा उदास हो गया उस समय, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। उदास हो गया, पर वो फिर भी प्रार्थना करता रहा। उसको पता है, दानियल को पता था कि कमांड निकल चुकी है, पर वो प्रार्थना करता रहा। उसको पता था कि राजा ने अपने साइन कर दिए हैं, अब राजा खुद भी बदल नहीं सकता। वो तब भी प्रार्थना करता रहा। उसको पता था कि अगर राजा ने जो आज्ञा पत्र निकाल दिया है, उसने जो कमांड निकाल दी है, अगर वो खुद से बदल नहीं सकता, तो वो जानता था कि मैं भी अपने यहोवा से लिपटा हुआ हूं और मैं भी यहोवा को छोड़ नहीं सकता। आमीन। मैं भी यहोवा को छोड़ नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमने एक वचन पढ़ा जो मैंने आपको परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। यहोवा हमारा शरण स्थान और बल है, हमारा गढ़ है और संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायता है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, हमें कोई डर नहीं। यहां पर दानियल भी ये कहता होगा, मुझे कोई डर नहीं राजा। अगर तूने कमांड निकाल दी है तो मुझे तेरी कमांड का कोई डर नहीं, मुझे तेरे साइन किए हुए का कोई डर नहीं। जिन लोगों ने मेरी चुगली खाई है, जो लोग मेरी विरोधता में खड़े हुए हैं, मुझे किसी का कोई भय नहीं, क्योंकि यहोवा मेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा बल है और संकट के समय में सहज से मिलने वाली मेरी सहायता यहोवा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता होगा, मुझे कोई भय नहीं, तुमने जो करना है तुम करते रहो, मैं अपनी यहोवा की आराधना और प्रार्थना करता रहूंगा। तुम्हें जो करना है तुम करते रहो, भले ही तूने आज्ञा निकाल दी,
कैसे कोई भय नहीं, मैं तो अपने यहोवा का भय मानता हूं और मैं उससे प्रेम करता हूं और मैं तो यहोवा से ही लिपटा रहूंगा। हालेलुया। इसलिए यहोवा, इसलिए राजा मुझे और उन लोगों का मुझे कोई भय नहीं। उसने ऐसा कहा होगा, उसने अपने मन में इतनी उसके अंदर दिलेरी होगी। दिलेरी किस बात की थी? कि यहोवा मेरा शरण स्थान है। उसको पता था कि मैं जिसकी शरण में हूं, चाहे पृथ्वी उलट जाए पर वो मेरी हानि नहीं होने देगा। कलाम कहता है, अब ध्यान से आगे सुनेंगे, प्रभु का वचन कहता है राजा उदास हो गया और सब लोगों ने दानियल को पकड़ा। कहां से? उसकी प्रार्थना वाले स्थान से उसको पकड़ा और उसको जाकर शेरों की मादा में डाल दिया। बड़ा सुंदर लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर, फिर राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मादा में डाल दिया। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। मैं ये सोचता हूं कि भले ही दानियल, राजा ने ये बात कही कि वही तुझे बचाए, जिसकी तू उपासना करता है वो तुझे बचाए। मैं ये सोचता हूं कि दानियल को पता था कि वो मुझे बचा सकता है। तुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वही तुझे बचाए। उसको पता था कि मैं जिसकी आराधना और जिसकी उपासना मैं करता हूं, जिसके चरणों में मैं दिन रात पड़ा रहता हूं, उसके अंदर बचाने की सामर्थ्य है। आमीन। फिर आगे लिखा है, उसके बाद उसको पत्थर में बीच में डाल दिया गया, बीच में डाल दिया गया और उसके आगे पत्थर लुटका दिया गया। पत्थर बड़ा, पूरी रात जब राजा सुबह, पूरी रात राजा नहीं सोता, सुबह जब उठता है, जब राजा सुबह भोर फटते ही, जब वो राजा सुबह फुर्ती से उठा, लिखा जब राजा गड्ढे के निकट गया आया तब शोक परिवानी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों के से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगन युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि ना की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, मैं तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। क्या वो सीन होगा उस समय? दानियल को बीच में फेंक दिया गया, पूरा उसके चारों ओर शेर हैं, चारों ओर सिंह हैं, शेर हैं, घूम रहे हैं। उसको हो सकता है उसको खाने के लिए घूम रहे हो, पर मुझे लगता है दानियल ये कहता होगा, यहोवा मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरी छुपने की जगह है। यहोवा मेरा शरण स्थान है, इसलिए तुम मुझे खा नहीं सकते। यहोवा मेरा शरण स्थान है, इसलिए तुम मुझे छू नहीं सकते। यहोवा मेरा शरण स्थान है, इसलिए तुम मेरे निकट नहीं आ सकते। पृथ्वी उल्टा दी जाएगी, समुद्र फेन उठाएगा, पर मुझे लगता है शायद दानियल ने ये कहा होगा, ए शेर, मुझे तेरा कोई भय नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं ये सोचता हूं कुछ ऐसा होगा। मुझे तेरा कोई डर नहीं है। और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। बाइबल कहती है परमेश्वर का दूत आया और उन्होंने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, आमीन, हालेलुया। मेरी बात को समझो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। हमें क्या करना है? इन बातों से हम क्या सीखते हैं? केवल हम सुनना ही नहीं है, पर हमें यहां से सीखना है कि यहोवा मेरा शरण स्थान है। वो आपका शरण स्थान है, वो गढ़ है, वो बल है हमारा, वो हमारी ताकत है, वो हमारी शक्ति है।
हम उसकी शरण में, हम उसके पंखों के नीचे शरण पाएंगे। वो हमारा शरण स्थान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब इस बात को समझो, हमें यहां से सीखना है कि अपनी मुश्किल समय के अंदर हमें कहीं और नहीं जाना, पर हमें परमेश्वर के पास आना है और इस बात के ऊपर विश्वास रखना है कि वो मुझे हर एक परेशानी से बचाएगा। ये विश्वास रखना है कि वो हमें हर एक समस्याओं से बचाएगा। हमें ये विश्वास रखना है कि वो हमें हर एक महामारी से बचाएगा। आपको इस बात के ऊपर विश्वास रखना है कि वो मुझे हर एक विपदाओं से बचाएगा। चाहे पृथ्वी उलट जाए, आपको इस बात का विश्वास रखना है कि मैं उसकी शरण में हूं, मैं उसकी हुजूरी में हूं, इसलिए मेरी कोई हानि नहीं होगी। ये वचन हमें दिलेरी देता है, ये वचन हमें साहस देता है, ये वचन हमें इनकरेज करता है, ये वचन हमें सिखाता है। दानियल के जीवन से हमें सिखाता है। जब मैंने आपको इस्राएलियों के विषय में बताया, जो मिदानी लोग उनके ऊपर चढ़ाई करते थे और उनके डर के मारे वो चट्टानों में छुप गए, तो यहोवा हमारी चट्टान है, वो चट्टान है। समुद्र की लहरें उठेंगी। आपने कभी देखा होगा जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो चट्टानों से टकराती हैं और चट्टानों से टकराकर वो वापस जाती हैं, ना कि वो चट्टानों को गिरा देती हैं। तो यहोवा प्रभु यीशु मसीह हमारी वही चट्टान है। समस्याएं आ सकती हैं, पर यदि हम उसकी शरण में हैं, वो हमारी चट्टान बनकर हमारी निगहबानी करेगा। हालेलुया। वो हमें हर एक परेशानी से बचाएगा। आमीन। वो हमें हर एक समस्या से बचाएगा। आमीन। वो हमें हर एक क्लेश से बचाएगा। आमीन। वो हमें हर एक परेशानी से बचाएगा, हर एक बाधा से बचाएगा। हालेलुया। कितने समझे मेरी बात? वो हमारा क्या है? शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा परमेश्वर है। आपने देखा होगा दानियल बेखौफ था। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने जो करना वो करो, मैं जो करूंगा मैं करता था, करता रहूंगा। वो बेखौफ था इन सारी चीजों से, उसको कोई डर नहीं था, उसको कोई भय नहीं था। जैसे एक बच्चे को, जब एक छोटा बच्चा, जब उस बच्चे के साथ उसके माँ बाप होते हैं, आपको मालूम बच्चा बेखौफ रहता है ना? आपने देखा होगा, आपके भी बच्चे हैं, जब बच्चे आपके साथ हैं, जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ होते हैं तो वो बेखौफ रहते हैं। जब वो अकेले होते हैं तब वो डरते हैं, है ना? जब वो अकेले होते हैं तब वो डरते हैं, पर जब माँ बाप साथ में होते हैं वो उनको कोई डर नहीं होता। वो बड़ी मस्तियां करते हैं, यहां वहां भागते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। उनको पता है कि हमारे माँ बाप, मेरा बाप मेरे साथ है। इससे बात मैं ये सोचता हूं और मैं अपने जीवन में हमेशा इस बात को देखता हूं कि जब भी कोई समस्या या परेशानी या कोई आपत्ति या कुछ भी आती है, आपको मालूम कोविड के समय में जब कई ऐसे समय आते हैं हमारे जीवनों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बच्चे बेखौफ रहते हैं उस समय, उस समय में मैं और मेरा घराना बेखौफ था। आपको मालूम कोविड के अंदर लोग डरे हुए थे। पिछले समय में जब जो भी हालात चल रहे थे हमारे देश के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर, लोग डर रहे थे और उस समय भी मैं और मेरा घराना बेखौफ था। हमें कोई डर नहीं था, हमें कोई भय नहीं था। आपको मालूम उस समय मुझे कोविड भी हुआ था।
लोगों को पता नहीं है, हमारी कलीसिया को पता नहीं, उस समय मुझे कोविड भी हो चुका था, पर मुझे तब भी कोई डर नहीं था। किस बात का डर? जब यहोवा मेरे साथ है। किस बात का डर? चाहे कोविड आ जाए, चाहे अकाल आ जाए, चाहे लड़ाई लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यहोवा मेरा शरणस्थान। आपको अपने जीवन के हालातों में, हर एक हालातों में, अपने जीवन के हर एक हालातों में इसी विश्वास के साथ जीना है। आपको अपने जीवन के हर एक समय में इसी विश्वास के साथ जीना है, यहोवा मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वो मेरा सहायक है, सहज के समय मिलने वाली मेरी सहायता है। आमीन। आपको मालूम, आपका डर दूर हो जाए, आप भय से आजाद हो जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा। हालेलुया। आप घबराओगे नहीं, वो हमारा शरण स्थान और गढ़ है। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु के नाम को जलाल मिले सारा, प्रभु के नाम को महिमा मिले सारी। आमीन।